हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम्पिटेटिव स्टडीज़। आज है 12 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डेली लेकर आता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। डिटेल्स के भी एक फैक्ट देखें। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन होता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स RIAF कहा जाता है। आज़ादी के बाद सर थॉमस एल्महर्स्ट को भारतीय वायु सेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसने दे दिया? ऑप्शन नंबर बी, बबीता फोगाट ने। बबीता फोगाट प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी है। फोगाट परिवार हिंदी फिल्म दंगल की सफलता के बाद देश के घर घर में मशहूर था, जो वो फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुकी। उन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने इससे पहले 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण जीता था, जबकि साल 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। ऑप्शन नंबर 3, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ये मिंटी अग्रवाल बन गई है। वह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना पहली महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्यवाही लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्टी जोन सोडियम स्टेरॉइड की किस देश के से कथित डंपिंग की जांच शुरू की? तो कि चीन से। यह कदम घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर उठाया गया। नेक्टर लाइफ साइंस एंड स्टेरिल इंडिया ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशक DGTR के समक्ष आवेदन देकर डंपिंग की जांच शुरू किए जाने को आग्रह किया था। सेफ्टी जोन सोडियम स्टेराइल रसायन का कच्चा माल है, जिसका उपयोग पेंटों के अंदर संक्रमण, त्वचा संक्रमण और श्वसन संबंधी संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार की गई थी? तो किसकी की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल की तरफ से। नेपाल के 30 जिलों और नॉन प्रॉफिट संस्थाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दी गई। साल 1994 में अब तक भारत सरकार नेपाल को 823 एम्बुलेंस भेंट कर चुकी है। गांधी जयंती पर पहली बार बेसिक लाइफ सपोर्ट, कॉमन लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट गुणवत्ता वाली 6 एम्बुलेंस भी भेंट कर चुकी है। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने किस भारतीय उद्योगपति को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो रतन टाटा, जो कि आप देख सकते हैं। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने काफी विस्तार किया। रतन टाटा आज भी प्रभावशाली उद्योगपति दानदाता हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह 3 दशक के भीतर अमेरिका के सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो पहला स्थान तो ये बन गए मुकेश अंबानी, जो कि देख सकते हैं। पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। उनकी संपत्ति कितनी? 88.8 अरब डॉलर है। फोर्ब्स की लिस्ट में 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर शिव नडार। तो उनकी संपत्ति की बात करें तो 20.4 अरब डॉलर है।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी, असम ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम के क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा है कि ऐप असम के किसानों के लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु नया वाहन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 9.6। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के सभी किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। उसने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों व लोगों को आर्थिक झटके लगे। इसके साथ ही महामारी के प्रसार को थामने के लिए देश भर में लगाए जाने वाले लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? तो किसी किया? एम राजेश्वर राव। जो कि गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास ये रहे अपने डिप्टी गवर्नर। आरबीआई ने चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर एनएस विश्वनाथन की जगह ली है। राजेश्वर राव साल 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे। उन्होंने साल 2016 में रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। वर्तमान में वह आरबीआई के आंतरिक ऋण प्रबंधन, वित्तीय बेरोजगारों के संचालन, अंतरराष्ट्रीय और सचिव विभागों के प्रभारी थे। आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरे हुए, जो कि चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द पहुँच सके। थैंक यू।